कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी की सार बाकी है। हम चले हैं नई मंजिल की तरफ, हम चले हैं नई मंजिल की तरफ, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। जय हिंद। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, जिसकी त्रिज्या होगी 15 सेंटीमीटर, एक वृत्त का फोटो बना लेंगे जिसकी त्रिज्या होगी 15 सेंटीमीटर, और एक वृत्त की कोई जीवा पर कराए, जीवा पर क्या करेंगे, जीवा पर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बना लेंगे, 60 डिग्री का कोण बना लेंगे, यानी कि लिख लेंगे थीटा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री, और अंतरित करती है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिख लेंगे सूत्र, संगत लघु वृत्तखंड के सूत्र लिख लेंगे, थीटा बटा में 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हम क्या करेंगे, अब मान भरेंगे, थीटा के जब मान भर देते हैं, थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने पाई की जगह पर, क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई की जगह पर पाई के मान रखना है 3.14, लिखेंगे 3.14 गुने आर की जगह पर आर का मान भरेंगे 15 गुने 15 माइनस में 1/2 गुने 15 गुने 15। अब यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा, थीटा की जगह पर हम क्या करेंगे, साइन रखेंगे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो लिखेंगे √3 बटा में 2, √3 बटा में 2 रख लेंगे। 0 से 0 कट गया, 6 के पारा में कटेगा 6 बार में, 6 के पारा में कटेगा 6 बार में। अब इसको काटेंगे 3 के पारा में 2 बार में, 3 के पारा में 5 बार में, फिर इसको काटेंगे 2 के पारा में 1.57 बार में, और इस सब का इधर नहीं कटने वाला है, इधर बाबू अब नहीं कटेगा, इसको गुना करेंगे 1.57 गुने 15 गुने 5 बट्टा में लिखेंगे, बट्टा में कुछ नहीं है, बट्टा में सब खत्म हो गया है। अब लिखेंगे माइनस में 1/2, इसको गुना कर लेते हैं, 15 से 15 में गुना करेंगे तो 225 √3 के बट्टा में लिखेंगे 4, 2 दूनी 4 हो गया। √3 के जगह पर √3 के मान भी रख सकते हैं, अगर यहाँ पे √3 है तो √3 के जगह पर क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 के मान रखिए 1.73, या लिखेंगे 1.73, इसको गुना करने पर 117.75, माइनस में इसको गुना करने पर आएगा 389.25, इसमें 4 से भाग कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, जस के तस लिखेंगे, इसको लिखेंगे जस के तस 117.75 माइनस में उसको भाग करने पर कितना आएगा 97.3125, इसको घटा देंगे, घटाने के बाद आएगा 20.4375, और यहाँ पे लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे। 2 नंबर में कह रहा है कि 2 नंबर में दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे, सबसे पहले थीटा के मान मालूम करेंगे, तो लघु के मान हो गया था 60 डिग्री, लघु के मान हो गया था 60 डिग्री, तो दीर्घ के मान हो जाएगा 300 डिग्री, थीटा का मान कितना हो जाएगा 300 डिग्री, थीटा के जगह पर रखेंगे 300 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल दोनों के जोड़ देंगे, तब जाके दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल आ जाएगा। थीटा के जगह पर थीटा के मान रखेंगे 300 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने पाई के जगह पर पाई के मान रखेंगे 3.14 गुने आर के जगह पर लिखेंगे 15 गुने 15 प्लस √3 के जगह पर √3 के मान भरते हैं 1.73 के बटा में 4 गुने 15 गुने 15। ठीक है, 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे 6 के पारा में 5 बार में, इसको काटेंगे 6 के पारा में 5 बार में, फिर 6 के पारा में काटेंगे इसको 6 बार में, फिर इसको काटेंगे 3 के पारा में 2 बार में, इसको काटेंगे 3 के पारा में 5 बार में, फिर 2 के पारा में इसको काटेंगे 1.57 बार में, और इसको गुना करने पर कितना आएगा, गुना करेंगे, इसको पहले बता देते हैं 1.57 गुने 5 गुने 5 गुने 15। अब समझेंगे 2 5 क्यों लिखे, एगो 5 यहाँ पर है, एगो 5 यहाँ पर है,
1.15 यहाँ पर है, 1.57 यहाँ पर है, और प्लस यहाँ पे इसको गुना करेंगे 1.73 में 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना करने के बाद 389.25 बट्टा में लिखेंगे 4। अब इसको गुना करने पर कितना आएगा? 588.75 प्लस इसको भाग करेंगे तो आएगा 97.3125। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 686.625 और ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर और आंसर हो गया कंप्लीट। रे रबिया निकलना रे रितेश, इना आगे पढ़ो, इधर देखो, आ जाओ। निकलो ना निकलो जल्दी, निकलो बाहरवा हो, निकलो ना निकलो जल्दी, निकलो बाहरवा हो, तोहरीला बैठल बारे सरजी भीतरवा हो, तोहरीला बैठल बारे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मालूम कर लेंगे कि क्या निकलना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और थीटा के जो मान दिया है तो पहले लिख लेंगे हल, लिख लेंगे हल लिखने के बाद थीटा के जो मान कर रहा है थीटा बराबर 120 डिग्री, थीटा के मान लिख लेंगे 120 डिग्री और आर के मान क्वेश्चन में करता है 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब कह रहा है कि संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, अगर सूत्रावा याद होगा ना तो खुद ही बना लेगा, अगर सूत्र नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। इसलिए सूत्र अगर हम लिखवा दिए हैं तो उस सूत्र को पहले याद करो तब जाके बन जाएगा। तो सूत्र लिखेंगे संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र को लिख लेंगे। थीटा के जगह थीटा के मान रखेंगे 120 डिग्री बटा में 360 डिग्री। पाई के मान रखना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई की जगह पर रखिए 3.14 लिखेंगे 3.14 गुने आर के जगह पर आर का मान रखेंगे 12 गुने 12 माइनस में 1/2 आर की जगह रखेंगे 12 गुने 12 और साइन थीटा यानी कि साइन 120 यानी कि 60 डिग्री के मान इसमें भरेंगे √3 बटा में 2। ज़्यादातर अगर नहीं समझ में आता है उसमें 120 300 इस समय √3 बटा 2 का प्रयोग करते हैं। और इसको काटेंगे 0 से 0 कट गया, 12 के पारा में इसको काटेंगे 3 बार में और 3 के पारा में इसको काटेंगे 4 बार में। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो लिखेंगे 3.14 गुने 12 गुने 4। अब लिखेंगे 2 के पारा में कटेगा 6 बार में, फिर इसको कटेंगे 2 के पारा में 6 बार में, तो इसको गुना करेंगे तो 36, इसको लिखेंगे 6 गुने 6 गुने √3। इसको गुना करने पर कितना आएगा 150.72 इसको गुना करेंगे तब फिर माइनस इसको गुना करने पर आएगा, यहाँ पे √3 के मान भर देते हैं 1.73। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 62.28 और इसको घटाने पर आएगा 88.44 और सेंटीमीटर स्क्वायर। बस नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर खूंटा से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है तो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बना लेंगे। एक खेत है जिसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर, वह खेत है वर्गाकार जिसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर, इसकी भुजा हो गया 15। अब क्या किया, इस क्वेश्चनवा में कहता है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो क्या करता है कि घोड़ा के खूंटा को यहाँ ठोक देता है, और जिसकी लंबाई है घोड़ा को बांध देता है खूंटा से बांध देता है रस्सी से। जिस रस्सी की लंबाई है
जिस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, जिस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। लिखेंगे रस्सी की लंबाई जो होगा, ये घोड़वा घास चरने के लिए घूमेगा, घोड़वा घास चरने के लिए घूमेगा तो यह एक तिरछखंड बना लेगा। क्या बना लेगा? तिरछखंड। तो लिखेंगे r बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ हल लिखने के बाद लिखेंगे r बराबर 5 सेंटीमीटर। और यह थीटा जो बनेगा यह समकोण है। समकोण का बनता है जब पूरा सीधा होगा उसको राइट एंगल कहते हैं, यानी कि समकोण बनेगा वह 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे खूंटा ठोकल है, यहाँ पे इसकी यहाँ पे घोड़ा बांधल है, तो घोड़ा ऐसे घास चलेगा। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है, यहाँ से यहाँ की दूरी है 5 मीटर है, तो घोड़ा ऐसे घास चलेगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ के थीटा का मान लिखेंगे, थीटा का मान 90 डिग्री। हम निकालेंगे तिरछखंड के क्षेत्रफल, यह बनता है तिरछखंड। लिखेंगे रोमन के 1 में, या रोमन के लिखेंगे 1 में तिरछखंड के क्षेत्रफल, तिरछखंड के क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रखेंगे 90 डिग्री, 90 के बटा में 360 डिग्री गुने पाई की जगह पर पाई के मान खुद से में करा है 3.14 लीजिए। हम क्या करेंगे? लिखेंगे 3.14 पाई के जगह पर, आर के जगह पर आर के मान रखेंगे 5। लिखने के बाद 1 0 से 1 0 काटेंगे, 9 के पारा में इसको काटेंगे 4 बार में। अब ये सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना करने के बाद आएगा 78.5 के बटा में लिखेंगे 4, और यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा? 19.625। रोमन का 1 का आंसर आएगा 19.625। यहाँ तक 19.625 यहाँ घोड़ा की घास, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की घोड़ा घास चर सकता है। अब रोमन के 2 देखेंगे। रोमन के 2 में कहता है कि घोड़ा घास यहाँ तक ले चर लिया है, घोड़ा घास 5 सेंटीमीटर लंबी से चर लिया है। तो घोड़ा घास चरने के बाद उसका घास 5 सेंटीमीटर लंबी चर लिया है, यहाँ से यहाँ तक चर लिया है। अब घोड़वा के मन किया कि हमको घास अभी और चरना है, तो उसको क्या करना है कि उसकी रस्सी की लंबाई बढ़ा दी। उसकी रस्सी की लंबाई बढ़ा दी गई, मतलब कि पहले से 5 सेंटीमीटर था, अब जो त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। अब जो त्रिज्या हो गया वह 10 सेंटीमीटर हो गया। अब घोड़ा घास चरेगा यहाँ से यहाँ, यानी कि फिर बनेगा एक त्रिज्यखंड। अब निकालेंगे फिर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। लिखेंगे r बराबर 10 सेंटीमीटर, r बराबर 10 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर लिखेंगे 90 डिग्री। फिर हम लिखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रखेंगे 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुने पाई की जगह पर रखेंगे। पाई का मान क्वेश्चन में कहता है 3.14 गुने आर की जगह पर रखेंगे 10 गुने 10। 9 के पारा में इसको 4 बार में काट लेंगे, 2 के पारा में 2 बार में, 2 के पारा में इसको 5 बार में, 2 के पारा में इसको काटेंगे 5 बार में। इस सबको गुना करने के बाद 3.14 गुने 5 गुने 5 गुना करने के बाद 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन रोमन के 2 में कहता है कि पहले से घोड़ा घास चरा था 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से, फिर रोमन के 2 में कह रहा है कि उसको 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, मतलब कि पहले से था 5, अब दूसरा बार में कर दिया गया 10। तो कह रहा है कि कितना वृद्धि चढ़ी, पहले से घास चरा था इतना, फिर दूसरा बार में घास चढ़ लिया इतना। तो कह रहा है कि कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि, इसमें वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि निकालने के लिए दूसरका में से पहिलका को घटा देंगे और वही आ जाएगा हमारा आंसर। घोड़ा के रस्सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर था, तो वह घास चढ़ लिया 78.5 सेंटीमीटर, 78.5 सेंटीमीटर। जब घोड़ा की रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर था तो वह घास 19.625। अब क्या करेंगे तो कह रहा है कि इसमें कितना वृद्धि हुआ, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर चढ़ने में उसको कितना सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, मतलब कि कितना उसका वृद्धि हुआ। तो वृद्धि निकालने के लिए इसको घटा के निकालेंगे। तो घटाने के बाद 58.875 सेंटीमीटर इतना की वृद्धि हुआ घास चरने में। ए बाबू रे भूषण, कथी करा है रे? हिना हिना काहेला तू सब बैठल है, पूछना चाहिए कुछ। काहेला आइल बारा पढ़े हो, भीतर से मन कैसे करे हो,
काहेला आइल बार पढ़े हो, भीतर से मन कैसे करे हो, ना 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 ना, जाए निरदैया कल पढ़ैया, जाए निरदैया कल पढ़ैया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्ताकार वृक्ष, एक वृत्त बना लेंगे, एक वृत्त की फोटो बना लेंगे, वह वृक्ष है। यह चांदी के तार से बनाया जाता है, यह चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास है 35 mm। यह इसको व्यास कहते हैं, तो यह जो है 35 mm है, तो लिखेंगे d बराबर 35 mm, लिख लेंगे d बराबर 35 mm। फिर क्वेश्चन में कहता है तार को वृत्त के 5 व्यासों को, 5 गो व्यास इसमें होगा, एक व्यास हो गया है, नंबर 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, और इसी में एक और लगा लेते हैं 5 गो व्यास हो गया, इसमें 5 गो व्यास है। अब कह रहा है कि इसमें कितना तार लागल है, तार की कुल लंबाई निकालना है। रोमन के 1 में कहता है कुल वांछित माने कि पूरा कितना तार का प्रयोग कैले है, तार की लंबाई हमको निकालना है। तो तार की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ई क्या है। ई एगो वृत्त है, ये एगो का है वृत्त है। तो रोमन के 1 में लिख लेंगे हल लिखने के बाद बनाएंगे कुल वांछित तार की लंबाई बराबर, हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक वृत्त की परिधि, लिखेंगे कुल वांछित तार के लंबाई बराबर वृत्त के परिधि प्लस, वृत्त के परिधि प्लस इसमें 5 गो व्यास है, तो पाँचों व्यास इसमें 5 व्यास को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे 5d लिखेंगे। d मतलब होता है व्यास, जिसको डायमीटर कहते हैं, 5d लिख लेंगे। तो वृत्त की परिधि के सूत्र होता है 2πr प्लस में 5d लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2πr प्लस में 5d अब लिखेंगे 2 पाई का मान रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, और r के मान कितना है, तो r के मान इसका पूरा जो व्यास दिले है 35 दिले है, तो r बराबर हो जाएगा 35/2। त्रिज्या निकालने के लिए हम 2 से भाग कर देते हैं, इसलिए हम 2 से भाग कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 35/2, 35/2 और प्लस में 5d, d के मान कितना दिया था, d के मान दिया है 35, लिख लेंगे। 7 के पारा में इसको काटेंगे, 5 बार में 2 से 2 कट गया, और 22 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 22 से 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 से 11 है 110, प्लस में 35 5 से गुना करते हैं 50, 25 5 15 2 17, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 285 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। पूरे तार की लंबाई जो होगा वह 285 सेंटीमीटर। अब रोमन के 2 देखेंगे। रोमन के 2 में कहता है वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकाले। तो सबसे पहले एक वृक्ष बना लेंगे। वृक्ष में 5 गो व्यास था, ये हो गया 1 2 3 4 5। इसका प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमको एगो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखेंगे इसमें व्यास, इसमें घर बनल है 10 गो, 2 3 ऐसा घर बनल है 10 गो। तो पूरा इसका जो मान होता है, पूरे वृत्त के मान होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। इसमें 10 गो घर बनल है, 10 गो त्रिज्यखंड बनल है, इसलिए 10 से भाग करेंगे तो आएगा थीटा का बना जाएगा 36 डिग्री। लिखेंगे थीटा बराबर 36 डिग्री। थीटा बराबर 36 डिग्री। इसका आर का मान दिया था 35/2, लिख लेंगे। अब हमको कह रहा है कि प्रत्येक माने कि एगो का पहले निकाल के देखते हैं। एगो का निकालेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर थीटा का मान रखेंगे 36 डिग्री। 36 के बटा में 360 गुने पाई की जगह पर रखेंगे 22/7, और आर के जगह पर आर के मान रखेंगे 35 के बटा में 2, फिर 35 के बटा में 2। 35 के बटा में 2 इसलिए 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसके माथा पर 2 लिखा है, इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे।
इसको काटेंगे 6 के पारा में काटते हैं, 6 के पारा में 6 बार में, 6 के पारा में 60 बार में, 6 के पारा में इसको काटेंगे 10 बार में, 5 के पारा में 2 बार में, 5 के पारा में 7 बार में, फिर इसको काटेंगे 2 के पारा में 11 बार में। इस सबको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद गुना करो बाबू, 11 गुने 35 गुने 7, 7 के बटा में लिखेंगे, सब के बटा में लिखेंगे 7 गुने 2, गुना करने के बाद आएगा 26, 95 बटा में 7 दूनी 14 दूनी 28। इसको जब भाग करेंगे इतना पर भी छोड़ सकते हैं और यही आंसर हो जाएगा। यह क्षेत्रफल इसलिए सेंटीमीटर भी स्क्वायर लिख लेंगे।